ये ले मामा जी। ये क्या है? हल्दी का दूध, जल्दी पिए। ताकि मैं जल्दी से मर जाऊं। इसमें क्या डाला है तुमने? वो सब कुछ जो मामा ने बताया था। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। चले आ। लेकिन उस चोट का क्या जो मेरे दिल पे लग गई। वो संगदिल तो मुझे अस्पताल में छोड़ गई और मैं वो मंजर अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं। लेकिन यकीन करो, मैं जिंदा बच गया। नहीं बचेंगे, मेरा मतलब है कि ये पीने के बाद आपकी कोई भी दर्द नहीं बचेंगी। जल्दी पिए। अरे लेकिन फ्रेडी, अगर मैं अब जिंदा रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेडी। मैं सिर्फ ये बात जानकर खुश हूं कि सनम जी जानती है मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गुंडों से लड़ सकता हूँ, आग में कूद सकता हूँ। हाँ? फ्रेडी देखना किसकी कॉल है। अरे सनम जी हैं। ऑन करो, बात करवा दो। रुक जा फ्रेडी। रोहान बेटे क्या हुआ? इस संगदिल इंसान को फोन नहीं देना जब तक कि मेरा पासपोर्ट वापस ना कर दे। ला मुझे दो फोन। कैसा माम जी? पासपोर्ट? बोले ना मामा जी, पासपोर्ट वापस करेंगे। अब बोलते क्यों नहीं? जी सनम जी। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। या बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? मैं सदके जाऊं, इतनी फिक्र है आपको मेरी। आप मेरी बात कराएं फ्रेडी या रोहान से। आप पहले तफसील से मेरी खैरियत तो जान लें। टूटी हुई गर्दन नाल जानी कौन खैरियत पूछता है? वैसे माँ जी और दानिश आपकी खैरियत पूछने आ रहे हैं, डोंट वरी। अरे प्यार में हम हैं जाने जहां, जान से जाएंगे तो मानो। वो बेशक ना आए, सिर्फ आप ही आ जाए। आपको देखते ही मैं ठीक हो जाऊंगा और अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। अच्छा ठीक है, आई एम दी कमिंग। आ रही हूँ मैं। ओके। मामा जी क्या कर रहे हैं आप? पहले चढ़े हुए 2-4 हड्डियां जमीन पे गिर जाएंगी। आराम से एक जगह पे बैठ जाए ना प्लीज। जेम्स, मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो आ रही है। कौन आ रही है? कौन? अरे मेरी जान के दुश्मनों, आज तक जो भी तुम लोगों ने कहा मैंने किया। तुम्हारी खुशी में शामिल हुआ। तुमने अच्छा कहा, मैंने अच्छा किया। तुमने बुरा कहा, मैंने बुरा किया। तुम लोगों का फर्ज बनता कि तुम लोग मेरी मोहब्बत में मेरा साथ दो। मामा जी, आज आपने मेरी बात मानी, मैं आपके साथ। रेडी? हेल्प मामा जी। दिस इज सो क्यूट। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ। तुम्हें लगता है दोनों का अफेयर था? दानिया, हमारी भी हजारों पिक्चर्स हैं क्लास फेलोज के साथ, इसका मतलब हम सबका भी अफेयर है। नहीं, लेकिन तुम सोचो, अगर मम्मा ने ये पिक्चर्स देखी होंगी तो उनको क्या लगा होगा? अब ये पिक्चर्स ऐसी भी नहीं है कि उनको देख के कुछ लगे। और अभी देख के क्या लगता है? आई डोंट नो, आई थिंक अंकल इनसे बहुत चिढ़ते हैं।
चिढ़ते तो खैर बेटा बिल्कुल भी नहीं है। सनम जी जितना बाबा को तंग करती है ना, अगर कोई और करता होता ना इस वक्त वो घर से बाहर होता। यानी इस यानी में ही तो मैं फंसी हुई हूँ यार। तो तुम्हें लगता है कि उनका फेर था? मुझे लगता है नहीं लगता, मम्मा को जरूर लगता था। खुदा का वास्ता दानिया, अगर अफेयर करना ही होता अंकल को, उनके लिए क्या मुश्किल था? जब तुम्हारी अम्मी छोड़ के गई, आराम से वो सनम जी से शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। तुमने उनको इधर बुलाया है और उल्टा वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ मंगनी कर रही हो या नहीं? पता नहीं यार नेहा, मैंने जो सोचा था, जैसे सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक बात का पता है, मैं अपने करियर पे किसी तौर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगी। फ्रॉम मामा जी टू सनम जी। दादी आप ही। अच्छा बस 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 हो गया। कहाँ है वो तुम्हारे मामा जी? वो आराम फरमा रहे हैं, आप बैठे, मैं उनको लेके आता हूँ। नहीं नहीं भाई, उनको मत बुलाना, पता नहीं कितने मखदूश हालत में है, टूटे फूटे। हम ही चले जाते हैं उनको देखने, है ना? आ जाए प्लीज। हाँ ले चलो उनके कमरे की तरफ। चीची आप तशरीफ क्यों नहीं रखते? रख लेते हैं, दम निकाल दिया पहले। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? खैर मैं सनम जी का शुक्रिया अदा करना चाहता था। सनम जी थैंक यू। किस बात का? इसी की वजह से तो आज आपका ये हाल है। और इसी वजह से मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि मैं सनम जी के लिए जान भी दे सकता हूँ। Oh God, मुझे तो रोना आ रहा है। माँ जी मुझे भी। सनम जी किस बात पर? अपनी किस्मत पर। इसकी ठरक और हड्डियां तो वहीं की वहीं हैं, बस दिमाग थोड़ा खिसक गया। चलिए। वैसे तो माशाल्लाह आप देखने में बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो ऐसा कीजिएगा, जो फल फ्रूट हम लेकर आए हैं ना, वो अपने इन बच्चों को खिला दीजिएगा। चलो। चल दिए। मुझे यकीन है कि आप अगली बार आएंगी तो वापस नहीं जाएंगी। नहीं भाई, आई एम वेरी कंफर्टेबल एट माय होम। मैं क्यों आऊंगी यहाँ पे? दादी सनम है? सनम को दादी कह रहा है? बिल्कुल ही हिल गया, दिमाग में जाएगा। बाय बाय सनम जी। ओ सनम। शनो, मैं इधर ही बैठता हूँ, तुम दानिया बाजी को बुला लो, बट किसी को बताना नहीं। दानिया भी बाहर आओ। क्या हुआ? रोहान भाई आए, क्या बोलूं? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? बोल दूं घर पे कोई नहीं है, मामा जी को देखने गए। नहीं 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 नहीं, बस वो बाबा से ना मिले।
राज, राहुल, देव, पठान, क्या बन के आए हो आज? रोहान। कैसे हो? ठीक। सॉरी, मैं बगैर बताया आ गया। ओके। अगर तो तुम बाबा को सनम जी की शिकायत लगाने आए हो तो मैं तुम्हें पहले से बता दूं कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लड़के उनके फैंस निकले, उनका पीछा कर रहे थे। नहीं, मैं शिकायत करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। ओह, देखो, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। क्लियरली आई एम नॉट एसआर के। मैं चाहता था कि इस शादी से इनकार मैं नहीं तुम करो और सारा ब्लेम तुम पे आ जाए। आई नो। फिर तुम्हें वजह भी मालूम होगी। देखो रोहन, मुझे तुम्हारी वजह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट। और शादी करने में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी चाहती थी कि तुम इनकार करो और तुम पर ब्लेम आए सारा। ओह, देखो, मुझे करियर पे फोकस करना है। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट किया हुआ है, 2-3 और प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। मैं वो करूँ या शादी? हाँ, तो मैंने भी कौन सी शादी करनी है। मेरी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गई है। अगर फंडिंग मिल गई तो फीचर फिल्म बना सकूंगा। इसमें कम से कम 2-4 साल लग जाएंगे यार। अगर ऐसा ही है तो जाओ अपने बाबा को कह दो, मना कर दो उनको, जान छोड़ो। तुमने मेरे बाबा को देखा है? कितने डरावने हैं वो। सबके बाबा डरावने होते हैं, मेरी भी कुछ कम नहीं है। तुम जाके मना करो। क्यों? मैं क्यों करूं मना? तुम करो मना। बेटा, मना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कैसे मना नहीं करते। हाँ, तो देख लेना। अभी सिर्फ एसआरके बन के आया था ना, बहुत आर्टिस्ट भरे हुए मेरे अंदर। अच्छा। केआरके भी बन सकता हूँ मैं। हाँ, थोड़ी सी फोकस और एक्टिंग ना अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए बचा के रखो। सारा कुछ यहाँ निकाल दोगे तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो तुम भी अपनी स्क्रिप्ट का जहाज बना के एक मिनट, हम लड़ क्यों रहे हैं? हम दोनों का फोकस एक ही है ना। तुमने शादी करनी है ना मुझे शादी करनी है, और हम दोनों ने इस चीज का ब्लेम नहीं लेना। तो फिर हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्या करें? तो सोचते हैं ना। आइडिया, हम मंगनी कर लेते हैं। मंगनी फिर शादी? नहीं नहीं, एक प्रॉमिस कर। क्या? मंगनी, मोहब्बत, शदीद मोहब्बत। एक्टिंग? ऑफ कोर्स। बाकी बात में देख लेंगे। फिल्मी निकले बड़े तुम वैसे। वेरी गुड। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी है रोहान बेटे। हेलो मामा जी। हेलो। तुम तो लग रहा है मंगनी के सदमे से पागल ही हो गए हो गया पागल मैं मामा जी, वाकई? बिल्कुल ही। क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूं? डालो डालो, काफी है। मिक्स करो। नाइस, काफी है काफी। चख के देखो, मीठा है? परफेक्ट। हाँ। ये क्या हरकत है? गुड, अब मेरे लिए भी बनाओ ना। नो मामा जी, ये मैं अपने पैसों से लाया, आपको एक बूंद भी नहीं दूंगा। और ये मैं अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। ओके, बाजू ठीक है आपके? हाँ। वेरी गुड मामा जी, टेक केयर, सी यू। लेकिन रोहान बेटा, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ हो गया है। रोहान, आपको बात सुने, मैं नहीं आ रही खाने के लिए, मेरा नहीं मूड हो रहा। अरे नहीं नहीं, सुनो, हमारे साथ चलो, खाना इकट्ठे खाते हैं। बुरी बात। आप दोनों ना मुझ पर हंस रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम आप पे थोड़ी हंस सकते हैं। मेरी शक्ल देखिए, मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं आप पे हंस सकती हूँ। बस वो तो वैसी हंस कैसी हंसी निकल गई। अच्छा, क्या हो रहा है? हमें भी तो पता चले। कुछ नहीं, वो बस दादू और सनम जी रोहान के घर गए थे मामा जी की तबीयत पूछने, तो बस उसी की बात कर रहे। अच्छा, तो हमें भी ले चलती, मामा जी को मिल लेते हम भी। बाबा आपको बताया तो था, याद नहीं है आपको? मामा जी का एक्सीडेंट हुआ था, सनम जी और दादू ने उनको देखने जाना था। तो फिर इनकी शक्ल की बनी हुई है? वो एक्चुअली चौपाई ने
सनम को डिटेल से बताए ना माँ जी। अगली बार मैं वहां गई ना और मैंने उस चीची की टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम तीनों पौड़ी रख दीजिएगा। दफा। सनम, खाना तो खा लो हमारे साथ। मेरा नहीं मूड। दानिया बेटा जाओ, मैं जा लेके आओ। सनम जी, सनम जी। एहसान, मुझे बताओ कि तुमने तय कर लिया है कि तुम दानिया की मंगनी पे उसकी माँ को नहीं बुलाओगी? कम ऑन। मम्मी, मैं तो उसका नाम भी भूल गया उस घर में। और प्लस इतने सालों में उसे दाने के लिए किया क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन उसे बताना तो चाहिए ना कि उसकी बेटी की मंगनी हो रही है। मेरे ख्याल में तो जरूरत नहीं है, छोड़िए आप इस बातों को। क्या करते हो तुम? जिद लगा लेते हो ना, तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जरा इसको समझने की कोशिश करो। आप अफेंड हो गई, मैं मजाक कर रही थी। मुझे ना असल में इतना क्यूट लगा, मैं थोड़ा सा हंस पड़ी। जहर लगा था मुझे। शोबिज़ में मैंने हर किस्म की मोहब्बत देखी है। हाँ, ऐसी भी मोहब्बत देखी है, लेकिन असल मोहब्बत जो होती है ना, वो इस किस्म की शोधियां नहीं करती, वो खामोश होती है। दानिश की तरह। हाँ, दानिश कहाँ से आ गया? मैं तो मामा जी की बात कर रही थी। तो तू मामा जी की बात करेगी तो मैं दानिश की बात करूंगी। अच्छा, एक मिनट, रेडी मिनट, उसको छोड़ें। आप मुझे ये बताएं, बाबा को क्या हुआ है? मैं उनके पास गई, मैंने उनको कहा कि हम मामा जी को देखने चलते हैं, वो साथ चलेंगे। अभी मैंने उनसे पूछा, उनको कुछ याद ही नहीं है। ऑल डे। और ये फिल्म थोड़ी है कि मैं गाना गुनगुनाऊंगी तो उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। वैसे जाकर चेक करूं? नहीं, अभी नहीं, आराम से कल कर लीजिएगा। हाय कुड़िए, मैंने सारी रात ना नींद नहीं आनी, लेकिन बात तेरी सही है। पता है, एक टाइम था जब वो मेरी बातों को सुनते भी थे। अब तो वो मुझे देखते भी नहीं है। लेकिन एक टाइम था जब अपनायत से गुस्सा भी कर लेते थे और मेरी हर बात पे इतना प्यारा सा लॉफ्टर देते थे। ये कब की बात है? जब हमने कनाडा में ना फिल्म शूट की, तब एहसान साहब और मेरी पक्की दोस्ती हुई और मुझे एहसास भी हुआ कि कुछ प्रोड्यूसर ऐसे भी होते हैं जो ठरकी नहीं होते। ठरकी मतलब तेरा बाप जैसा दिखता है ना, वैसा ही है। अच्छा इंसान है। वैसे मैं जाकर ना कुछ गुनगुनाती हूँ और उसकी याददाश्त टेस्ट करती हूँ। क्या ख्याल है? सो रहे होंगे अभी तो। अरे कहाँ सो रहे होंगे, कोई नुस्खा देख रहा होगा। हाँ, नुस्खे? तो आधी रात में भी चैन नहीं है। मुंडे यार जो पट्टा छड़ मेरा। अम्मी जाओ ना, दानिया नहीं देख लिया तो क्या समझेंगे? बस आप ही ना समझे, बाकी सारी दुनिया समझती है। उठो तुम यहाँ से, जाओ। आपको पता है, आपकी बेटी परेशान हो रही है कि आपकी याददाश्त को कुछ हो गया है। आपकी याददाश्त तो एकदम परफेक्ट है। हाँ, लेकिन ताड़ा मगज खराब हो गया। फ्रेडी आज ये जेम्स वापस आ जाए, मैंने उसे छोड़ना नहीं है। इतने लंबे टाइम के लिए ये गायब होता है बगैर बताए, वो भी। क्या हुआ? ये रूहान भाई हैं? लग तो ये मुझे अपना भांजा ही रहा है। लगता है आपा बेगम और भाई साहब ने इसका ना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मेरा प्यारा भाई अपनी फ्यूचर की कुर्बानी दे रहे। फ्रेडी, वैसे एक बात है, जो बच्चे अपने माँ बाप की बात मानते हैं ना, उनकी तो कंफर्म जन्नत हो जाती। ये तो है। क्या स्टेप कर रहे हैं यार? मामा जी, फ्रेडी कहाँ हैं आप? यहाँ है, यहाँ। क्या हुआ? कैसे लग रहा हूं मैं? ये पहनूंगा मैं मंगनी पे। क्या देख रहे हो? मंगनी की तैयारी करो, मैं अपनी मंगनी पे नाचूंगा। मेरा मासूम मजबूर भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। फ्रेडी, मॉम और डैड से बजट अप्रूव कराओ और उन्हें बुला लो। और पहन क्या रहे हो? जो भी पहनना है ना, मैं पैसे दूंगा। मामा जी, यू नीड हेल्प? मैं हूं ना।
Come on, guys. It's party time. Come on. खैर इसे छोड़, जेन तो आज नहीं आ रहा, खाना तू पकाएगा और बाल बांध के बनाना, तो खाने में बाल बहुत बुरा लगता है। आजा चाय पी। दादू दादू आई ट्राइड ऑन द ड्रेस, इट इज परफेक्ट, बस थोड़ी सी फिटिंग रह गई है, बाकी आई लव इट। तुम खुश हो? आपको क्या लगता है? यू आर एक्चुअली लुकिंग हैप्पी। बिकॉज आई एम एक्चुअली हैप्पी। और रियली? दानिया बेटा, इधर आओ। Thank you for not letting me down, Miss John. I love you. Thank you. आई लव यू टू। लेकिन आपको पता है ना, आपने मेरी एक बात माननी है। बेटा मैंने आज तक तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी, सारी बातें तो मानी मैंने। एक बात है जो आप लोग सुनने से पहले ही इनकार कर देते हैं, इसीलिए मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था। बाबा, दादू, बाबा आपने कहा कि दादू को अपनी माँ मान लो, मैंने मान लिया। आपने मुझे बोला कि अपनी माँ के बारे में कोई सवाल नहीं करो, मैंने मान लिया। मेरे से पूछे बगैर मेरी शादी का फैसला कर लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। इसके बाद इतना तो हक बनता है ना। अगर तुम्हारी यही शर्त है तो फिर तुम इस मंगनी से इनकार कर दो, समझी तुम? ठीक है, तो आप मंगनी तोड़ दें, क्योंकि मैं आपकी तरह दादू को घर पे अकेला छोड़ के कनाडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकती। और जहां तक बात रही शादी की, ना मुझे शादी में पहले इंटरेस्ट था, ना आज इंटरेस्ट है और ना कल होगा। You're the best दादू in the world. I love you. दानी, दानी, आप दोनों अपनी मस्ती में हैं। एक सीटियां बजा रहे और दूसरा गुनगुना रहा है, और मुझे किचन में कुकिंग के लिए घुसाया हुआ है। अरे कोई पूछ तो लो, अपनी खुशी में शामिल तो कर लो। मैं छोटा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी सफाई मैं करूंगा, कुकिंग मैं करूंगा और प्लानिंग मैं करूंगा। बेटे, तेरी इसी प्लानिंग की वजह से ना सारी गड़बड़ हुई है, और इसी प्लानिंग की वजह से हर बात उल्टी होती है। अब चल, मेरे पैसे वापस कर। ठेंगा झुमका गिरा लो जी, फिर शुरू हो गए। आप इस खानदान की नाक कटाएंगे, नाक। इस खानदान में किसी ने भी एक एक्ट्रेस से शादी नहीं की, और मेरे जीते जी ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तो मुझे कौन रोकेगा? मामा को भूल गए? बात करता है। तानिया के लिए गिफ्ट लेना होगा। I'll buy a diamond ring for her. डायमंड रिंग? भाई, आप तो बदल ही गए, ऐसा क्या हुआ है? छोटे भाई को नहीं बताएंगे? ठेंगा। मेरी कमाई का वाहिद जरिया वो भी हाथ से जा रहा है। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। भाई सारे अपने फैसले खुद लेने लगे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि भाई दानिया से एंगेजमेंट नहीं, सीधा शादी करेंगे। कि मेरा क्या होगा? मुझे तो कोई काम ही नहीं आता, कहाँ से पैसे कमाऊंगा? सर जी, कल पूरे दिन इसी पे काम कर रही थी और 7 बजे तक गई है वापस। है तो जबरदस्त ना? और ये भी कुछ कह रही थी कि आज कोई कंपनी से मिलेंगी और वो कुछ सर्वे लेंगे, कोई एस्टिमेट्स देंगे। पता नहीं, ये काम मैं खुद भी कर सकता था। अरे सर, अगर कोई अच्छी नीयत से आपको कोई मदद दे ना, तो उसको मुस्कुरा के कबूल कर देना चाहिए। और अगर कबूल ना भी करना ना, तो इतनी सख्ती से इनकार नहीं करते। तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया हो तो तुम जा सकते हो यहाँ से।
हेलो, थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया। हाँ स्केचेस बहुत अच्छे हैं। आई एम ग्लैड यू लाइक देम। वहाँ मैं कुछ कहना चाह रहा था एक्चुअली। बस जो बोलना है लंच पे बोलना। मैं साथ लाऊं या आप बाहर चलोगे? बाहर चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाय माँ जी, 2 मिनट मैंने क्या रिलैक्स कर लिया, इस घर में तो जलजला ही आ गया। ऐसा आसा बुआ लाक करके बैठे हुए हैं और वो दानिया दरवाजा लाक करके बैठी हुई है। और माशाल्लाह आप हैं, इस तरह लग रहे हैं जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ना फिल्म फ्लॉप हो गई होवे। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्या मतलब माँ जी, क्या समझ में नहीं आ रहा? मैंने दसो मैं सब ना ठीक कर दियांगी। तुम्हें ठीक करना है तो दानिया और एहसान को करो पहले। वैसे मुझे पहले ही शक था कि ये मंगनी नहीं होगी। हाय अल्लाह माँ जी, किस किस्म की गल्ला कर रहे हो? क्यों नहीं होगी मंगनी? मुझे एक बात बताएं, ये बगैरत मामाची ने कोई गन तो नहीं डाला? सच सच बता दे माँ जी, मैं उसको ठीक कर दूंगी जाके। बताएं तो सही हुआ क्या है? भाई उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। ये तो दानिया है जिसने नई शर्त लगाई है कि अगर मेरी है की मुझे नहीं पता, जाके खुद ही पूछ लो उनसे। हाय अल्लाह, कोई भी गल नहीं कर रहा मेरे नाल। मुझे तो ये फिक्र है कि उसके माँ बाप आने वाले लड़के के, मैं क्या करूंगी उनके साथ। हाय अल्लाह। दानिया, स्वीटी डोर खोलो। प्लीज खोल दो, वरना मैंने घर की सारी पावर बंद कर देनी है, टैंकी का वॉल्व भी ऑफ कर देना है, फिर तुम लोग खुद निकल कर आओगे। दानिया जानी, घर में मिसाइल छोड़कर कैसे सुकून से बैठी हुई हो? चलो बताओ, तुमने एहसान साहब से क्या कहा है? सच सच का है। ले, तूने भी दरवाजा लॉक किया हुआ है, उन्होंने भी दरवाजा लॉक किया हुआ है। फादर डॉटर सेम टू सेम। पता है उनका मसला क्या है? उनकी ना ईगो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी ईगो उनसे भी ज्यादा बड़ी है। हाय अल्लाह, किन फलसफियों के साथ फंस गई हूँ मैं। अच्छा बात बता, तूने मंगनी से मना किया? मैंने मना कोई नहीं किया, वो जान छुड़ाने के लिए मना कर रहे हैं। और अब्बा आपसे तो कुछ नहीं छुपाते ना? जानी, वो मुझे कुछ बताते कहाँ हैं जो छुपाएंगे? तुम्हारे पापा बहुत क्लावर हैं, वो तो मैं उनकी जान के पीछे पड़ जाती हूँ। एक काम करें, आप ना फिर से उनकी जान के पीछे पड़ जाएं, लेकिन इस दफा छोड़िएगा ना। पॉइंट। जी क्या बना रहे हैं, मुझे भी दिखाएं। अरे दिखाए मामा जी, समोसा के चिकन नगेट्स। बढ़िया याशी हो रही है, तो मेरे लिए भी बना दे। ये मेरी हलाल कमाई के हैं। तो मैंने कब कहा हराम के? अपनी हलाल कमाई में से अपने भांजे को भी खिला दें। जब से आया हूँ कोई याशी नहीं की। याशी नहीं की? अबे जब से तुम लोग आए हो, तुम लोगों ने तो दीमक की तरह पूरे घर को चाट लिया है। याशीनी की बात करता है। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सारे मेरे। एहसान साहब, मेरी बात सुने ना, बाहर आकर मेरी बात सुने, वरना मैंने पूरे मोहल्ले को सुना देनी है। कौन सी बात? ओहो एहसान साहब, वही जो आपने दानिया को सुनाई है। मैंने दानिया कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, मैं कोई दरवाजा नहीं खोला, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। ठीक है। एहसान साहब, आई एम मिसिंग यू।
सनम क्या कर रही हो तुम? मेरा पूरा मोहल्ला देख रहा है। ओहो एहसान साहब, कौन सी बड़ी बात हो गई? लोगों ने पहले भी तो मुझे फिल्मों में डांस करते हुए, गाना गाते हुए देखा है। आप मुझे बताएं, आपने दानिया को क्या कहा है? दानिया को सब जो कहना था उसी ने कहा है। अम्मा ने मुझे कहा है कि आपने उसको कुछ बोला है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम जाके अम्मा और दानिया से पूछ लो। एहसान साहब, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे ना तो मैं गेट से बाहर जाके परफॉर्मेंस दे दूंगी। आई एम गोइंग। रुको रुको, एक मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। रुको। सनम तुम कर क्या रही हो? वो जमाने चले गए जब 2-3 अखबारों में खबरें आती थी। अब सोशल मीडिया 5 मिनट में सब कुछ वायरल हो जाता है दुनिया में। ओहो एहसान साहब, मैंने पहले कौन सी परवाह किया? आई डैम केयर। तुमने कब केयर किया है? भुगतना तो हमेशा मुझे ही पड़ता है। तो इस बार मैं भुगत लेती हूँ, इस तरह हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं गेट के बाहर जा रही हूँ। ओके सुनो ना, वो दानिया को भी शादी में बुलाना चाहती है। हाँ, मैं मर गई। ओह गॉड। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जरूर। पहले तो तुम नहीं आ रहे थे। वो सवेरा भाभी भी आ रही हैं क्या? हाँ जरूर जरूर। घर की शादी है, घर का घर है, घर की मंगनी है भाई। खुशियां ही खुशियां हैं। आओ सारे, आओ सारे। हाँ वेलकम। ओके ओके, खुदा हाफिज। तो फिर रोहान की अम्मी और अबू भी कराची पहुंच गए मंगनी के लिए। हुण ते तुसी भी मरे जनाब। मौला मेरी इज्जत रख ले। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी स्केचिंग कर लेते हो। मुझे लगता है तुम्हें ये भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास आर्किटेक्चर की डिग्री है। खैर अब ऐसा भी नहीं है। बहुत दिल से बनाए मैंने, इसलिए कुछ ज्यादा ही अच्छे बन गए। तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? ऑनेस्टली मैंने सोचा एक दफा अपनी जिद छोड़ के वो करूं जो तुम चाहते। एंड ऑनेस्टली आई फील सो मच बेटर। थैंक यू। और जबरदस्ती रिश्ते बनते भी नहीं है दानिश। फिर अब क्या इरादा है तुम्हारा? फिलहाल तो यही कि बस तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ और तुम्हारे सिनेमा को रेनोवेट करना चाहती हूँ। मैंने 4-5 फाइनेंसर्स को ईमेल भेजी हुई है जो विंटेज सिनेमास के लिए फंडिंग करता है उनको। खुदा करे फंड्स मिल जाएं, लेकिन अगर ना मिले तो मेरे पास इतने हैं कि हम काम शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फंड्स मैं रेज कर लूंगा, तुम सिर्फ उतना करो जितना तुम कर सकती हो। एंड थैंक यू। जी ऑर्डर बता दो। या तो तुम रिजवान और सवेरा को समझा दो या इस लड़की को समझा दो। मम्मी जो ये चाह रही है वो नहीं हो सकता। माय गॉड, मैं क्या करूं? मुझे हार्ट अटैक ना करवा देना कहीं। वैसे मुझे हार्ट अटैक कभी हुआ नहीं है। कैसे होता है? शायद दिल में दर्द होता है, कहीं आज ही ना हो जाए। दादू अपने बारे में क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं क्या हो गया। ओ